गुड डे स्टूडेंट्स। आज जो आपकी वर्कशीट आई है क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 11 दिनांक 29 जुलाई 2020, इस वर्कशीट में आज आपसे डिस्कस की गई है आपके पाठ नंबर 3 से जुड़ी हुई विलोपन विधि, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने की जो बीजीय विधियां हैं उनमें से हम आज विलोपन विधि को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले एक उदाहरण दिया गया है, पहले आपको समझाया गया है कि विलोपन होता क्या है। दोस्तों, मैंने एक फिल्म देखी। फिल्म के हीरो को एक मशीन मिलती है जिससे वह गायब हो सकता है। वह किसी को भी दिखाई नहीं देता। वह समाज से भ्रष्टाचार विलोपित करने का प्रयास करता है, समाज के बुरे तत्वों को सबक सिखाता है। तो बच्चों, आपको कोई ऐसी फिल्म याद आ रही है? मुझे तो याद आ रही है, और वो फिल्म है मिस्टर इंडिया। तो ये बच्चा कौन सी फिल्म देखकर आया है? मिस्टर इंडिया। और उसमें उसने एक विलोपन विधि की बात की है कि कुछ विलोपित होता है। तो फिल्म में विलोपित होता है भ्रष्टाचार, और गणित में हम बात करेंगे कि क्या हम संख्याओं को विलोपित कर सकते हैं किसी तरह से। तो हाँ, हम भी योज्य प्रतिलोम द्वारा संख्याओं को विलोपित कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो अब आप देखेंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य मतलब योग। तो 4 का योज्य प्रतिलोम क्या है? -4। तो 4 में जब हम -4 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 0, यानी कि संख्या विलोप हो गई। इसी तरह से जब हम 12 में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ते हैं -12, तो हमें मिलता है 0। और इसी तरह से जब हम -9 में उसका योज्य प्रतिलोम +9 करते हैं जमा, तो हमें मिलता है 0। तो ये है विलोपन विधि। हम समान पदों को भी विलोपित कर सकते हैं। कैसे करते हैं? अगर 3x में मैं उसका योज्य प्रतिलोम -3x जोड़ देती हूँ तो मुझे 0 प्राप्त होता है। इसी तरह से -4y में जब 4y जोड़ दिया जाता है तो योज्य प्रतिलोम जोड़ने से हमें 0 प्राप्त होता है। -2x का योज्य प्रतिलोम है प्लस का 2x। तो इसमें एक और तरीका है कि हम माइनस हमें पता है कि प्लस होते हैं, तो हमने -2x में से माइनस कर दिया, फिर से -2x को, तो भी हमें 0 प्राप्त हुआ। अब हमें ये फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हैं ताकि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। तो 3y में आप क्या माइनस करेंगे कि 0 आ जाए? तो 3y में से मैं 3y उसका योज्य प्रतिलोम माइनस करूंगी, जिससे कि मुझे क्या प्राप्त होगा? 0। 4x में आप क्या प्लस करेंगे? उसका योज्य प्रतिलोम -4x, तो हमें 0 प्राप्त होगा, यानी कि पद विलोपित हो जाएगा। 2x में हम माइनस करेंगे क्या? -2x या +2x। तो 2x में से हम माइनस करेंगे 2x को, तो हमें 0 प्राप्त होगा। इसी तरह से 5x -5x को किस में से करेंगे आप? 5x में से -5x करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। और -7a का योज्य प्रतिलोम होगा 7a, तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो विलोपन विधि के चरण आपको समझ में आ गए होंगे इन उदाहरणों से। विलोपन विधि के चरण क्या क्या हैं? विलोपन विधि का चरण नंबर 1, किसी एक चर के गुणांकों को समान बनाने के लिए एक या दोनों समीकरणों को किसी अचर संख्या से गुणन करना होता है। और चरण 2, एक चर वाली समीकरण पाने के लिए समीकरणों को जोड़ें व घटाएं। चरण 3, एक चर वाले समीकरण को चर का मान ज्ञात करने के लिए हल करें। जब हमें एक चर, यानी कि विलोपन विधि में एक चर को हमें क्या करना है? विलोपित करना है। और फिर जब एक ही चर बच जाएगा दो चरों में से, तो हमें एक चर वाले समीकरण को चर का मान ज्ञात करने के लिए हल करना है, जैसे हम अपनी पिछली कक्षाओं में करते आए हैं। अब चरण 4 क्या है कि प्राप्त चर का मान किसी एक दी गई समीकरण में रखकर दूसरे चर का भी मान ज्ञात कर लीजिए। तो इस प्रकार समीकरण के दोनों चरों का मान ज्ञात करके समीकरण के हल मिल जाएंगे। अब इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें सवाल हल करते हुए याद रखने हैं। वो क्या है? समान गुणांकों वाला चर होने पर समीकरण में गुणन की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी एक चर को विलोपित करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि अगर दो चर हैं, मान लीजिए x और y, तो हम उनमें से किसी भी एक चर को क्या कर सकते हैं? विलोपित कर सकते हैं। यदि एक गुणांक दूसरे का गुणज है तो केवल एक ही समीकरण को गुणा कर सकते हैं।
यानी कि जरूरी नहीं है कि हम दोनों को ही गुना करें, किसी अचर संख्या से हम दोनों को भी गुना कर सकते हैं और किसी एक को भी गुना कर सकते हैं। तो अब आइए दोस्तों हम इसका उदाहरण देख लेते हैं और कैसे इन्होंने हल किया वो भी देख लेते हैं। तो उदाहरण दिया है 2x जमा 3y बराबर 8 समीकरण 1 है और 4x जमा 5y बराबर 8 को हमने समीकरण 2 मान लिया है। तो अगर मैं इनमें देखूं तो 2 और 4 में से मेरे लिए गुना करके 2 को 4 बनाना बहुत आसान है, क्योंकि 2 को अगर मैं 2 से गुना करती हूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे इस पूरे समीकरण को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो मैं इस पूरे समीकरण को किससे गुना करूंगी? 2 से। तो पूरा समीकरण मैंने गुना कर दिया है 2 से। तो मुझे क्या मिलेगा? 2 दूनी 4x जमा 3 को जब मैं गुना करूंगी 3y को तो 3 दूनी 6y और इसी तरह से 8 दूनी 16। और जो दूसरा समीकरण हमारा है हमें उसे गुना करने की जरूरत नहीं है, तो हम 1 से गुना कर लेते हैं। तो हमने 1 से गुना किया तो समीकरण ऐसे का ऐसे रह गया। अब देखो x का जो पद है दोनों में 4x हो गया है, x की जो गुणांक है दोनों में 4 हो गया है ना। तो हम इसको क्या करेंगे? विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देंगे। 4x जमा 6y बराबर 16 में से हमने 4x जमा 5y बराबर 8 को घटाया और जब हम घटाते हैं तो नीचे के निशान सभी पदों के बदल जाते हैं। तो दूसरे समीकरण के सभी पदों के निशान हमने बदल दिए। तो 4x में से 4x गए, विलोपन हो जाएगा यानी 0 आ जाएगा। 6y में से जब मैं 5y घटाऊंगी तो 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा और 16 में से 8 जब घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी कि y का मान आ गया 8। अब इस y के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं इन दोनों में से। तो मैं पहले समीकरण में जब इसका मान रखती हूँ y का तो x क्या बन जाएगा? x बराबर 8 घटा 3y बटे 2। तो इसमें मैंने y का मान रखा तो 8 दिया 24, 8 घटा 24 बटे में 2 तो -16 बटे 2, यानी कि x का मान आ गया -8। तो देखा आपने विलोपन विधि का प्रयोग करके हम कितनी आसानी से किन्हीं भी 2 समीकरणों को हल कर सकते हैं। अब इन्होंने जो समीकरण आपको दिए हैं उनमें से मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ। तो पहला समीकरण हमारा है 3x जमा 4y बराबर 10 और x घटा y बराबर 1। तो अब आप आगे देखिए कि हम इसको कैसे हल करते हैं। 3x जमा 4y बराबर 10 और x घटा y बराबर 1। तो हमारा जो समीकरण है वो है 3x जमा 4y बराबर 10 और x घटा y बराबर 1। तो अब आप देखिए कि ये जो पद है और ये पद है, मुझे x को 3 बनाने के लिए किससे गुना करना है? 3 से। तो मैं पूरे समीकरण को किससे गुना कर दूंगी? 3 से। तो मुझे ये समीकरण मिल जाएंगे। मेरा पहला समीकरण है ये और दूसरा समीकरण है ये। तो मैं पहले समीकरण को लिख लेती हूँ 3x जमा 4y बराबर 10 और हल किया तो 3 गुना x यानी कि 3x और जब 3 को मैं y से गुना करूंगी तो मुझे मिलेगा -3y और जब मैं 3 को गुना करूंगी 1 से तो मुझे मिलेगा 3। अब मैं इनको विलोपन विधि से हल करूंगी। तो मैंने इनको माइनस किया तो मैं नीचे वालों के निशान पलट दूंगी। अब 3x में से 3x चले जाएंगे, विलोप हो जाएगा और यहाँ पर ये जमा का हो गया तो 4 और 3 कितने होंगे? 7y और 10 में से 3 माइनस करने पड़ेंगे हमें तो 7। तो यानी कि y मेरे पास आ गया 7/7 और इस तरह से y का मान मेरे पास आ जाता है 1। तो y के इस मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे। हम समीकरण नंबर 2 में y का मान रखते हैं तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या मिलेगा? x - 1 = 1
तो x हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो देखा आपने कितनी आसान है ये विलोपन विधि। हम इस तरह से अपनी सभी इक्वेशन को विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप अपने जो दूसरा उदाहरण है उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इसमें आप किस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखिए, जो पहला चर है हमारा वो है y और दूसरा जो चर है वो है z। तो पहले चर के जो गुणांक हैं वो 3 और 9 हैं। तो मैं ऊपर वाले समीकरण में ये जो 3y - 5z = 4 है, इसको 3 से गुणा कर दूंगी पूरे समीकरण को। तो मुझे y चर का जो गुणांक है वो दोनों में समान मिल जाएगा और फिर इसको विलोपित हम कर देंगे। तो हमारा ये जो समीकरण है इस तरह से हल हो जाएगा। अब आप उदाहरण नंबर 2 पर आइए। मीना 2000 रुपए की राशि निकालने बैंक गई। उसने कैशियर से 50 रुपए व 100 रुपए के ही नोट मांगे। उसे कुल 25 नोट मिले। मीना को 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट मिले? तो आपको पहले इसका समीकरण बनाना है। हमने माना 50 के नोटों की संख्या कितनी है x और 100 के नोटों की संख्या है y। तो कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25, यानी कि x + y बराबर है 25। और जो 50 के नोट हैं वो x की संख्या में, तो कुल रुपए कितने हो गए? 50x। और 100 के नोट y थे तो 100y, ये कुल रुपए हमारे पास हो गए। तो इन दोनों का टोटल आ गया 2000, यानी कि 50x + 100y बराबर 2000। तो हमारे पास ये दो समीकरण हमारे आ जाते हैं और इनको आपको हल करना है। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। अगर आप चाहते हैं कि मैं हल करके दिखाऊं तो मैं आपको इसको हल करके दिखा देती हूँ। जो हमारा समीकरण पहला आया है वो है x + y बराबर 25 और दूसरा समीकरण है 50x + 100y बराबर 2000। तो x + y बराबर 25 और 50x + 100y बराबर 2000। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरे समीकरण को थोड़ा छोटा कर सकती हूँ। कैसे? मैं पूरे समीकरण को 50 से भाग कर देती हूँ। पूरे समीकरण को जब मैं 50 से भाग करती हूँ तो समीकरण बन जाएगा x जमा, तो 100 को 50 से भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2000 को जब हम 50 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए, अब हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि x + y बराबर 25 और x + 2y बराबर 40, यानी कि x के जो गुणांक हैं दोनों में 1 हैं। तो मैं सीधा विलोपन विधि का प्रयोग करूंगी। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे और उसके लिए हम निशान पलट देंगे। तो देखा आपने कितना आसान है ये विधि। x से x का विलोप हो जाता है और यहाँ पे 1 में से जब हम -2 करेंगे तो -y मिलेगा हमें, और -40 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो हमें -15 मिलेगा। तो y = 15। तो ये हमारा y आ गया, यानी कि तो कि हमें कितने नोट मिले? 15। और हमें x ज्ञात करना है तो हम x के लिए y की वैल्यू पहले समीकरण में रख देते हैं। x + 15 बराबर 25। तो x के कितने नोट मुझे प्राप्त होते हैं? 25 - 15, यानी कि x के मुझे 10 नोट प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमने विलोपन विधि का प्रयोग किया और हमें पता चला कि हमें 50 रुपए के 10 और 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त होते हैं। तो अब आप इन उदाहरणों को एक बार फिर से करके देखेंगे और हमारी ये आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।